Now next point is types of algae. Okay, so depend on the pigment, the algae is divided into 3 types. Depends on the pigment present in algae and algae. Depends on the pigment present in algae. Algae divide into into 3 type. First one is chlorophycine, phaeophycine and the rhodophycine. The first name is chlorophycine. पहला क्या है बेटा? Chlorophycine. Second one is phaeophycine. Second one is phaeophycine. And third one is the rhodophycine. So now, what are the difference between chlorophycine, rhodophycine and the phaeophycine? So chlorophycine उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन algae बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रीन algae. जो rhodophycine है, it is known as the रेड algae and the phaeophycine जो है that is known as the brown algae. डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, ये सारे algae जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि क्लोरोफाइसी क्या है, फियोफाइसी क्या है और रोडोफाइसी क्या है. आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? क्लोरोफाइसी. सो क्लोरोफाइसी also known as the green algae. उसको और क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन algae. Okay, and the example, it may be colonial. तो chlorophycine it may be colonial, it may be unicellular or it may be a filamentous. Chlorophycine it may be unicellular than colonial and filamentous. सबका मैं ड्राइंग के साथ में आपको दिखा रहा हूं कि फर्स्ट यूनिसेलुलर algae. So unicellular one is Chlamydomonas. एंड जो क्लेमाइडोमोनास है बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो क्लेमाइडोमोनास algae इज लाइक दिस. ओके, और उसके अंदर क्या होगा? कप शेप. उसके अंदर क्या होगा? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. क्या होगा बेटा? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा. तो यहां पर ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. फिर यहां से उसमें 2 फ्लैजेला होंगे. क्या होंगे? फ्लैजेला. दिस इज द फ्लैजेला. ओके, और यहां क्या होगा? तो उसका न्यूक्लियस होगा. और बीच में यहां पर एक ये चीज आप मत भूलना बेटा, बीच में यहां पर एक पायरेनोइड्स होगा और उसके आसपास क्या होगा? स्टार्च मटेरियल. सबका लेबल मैं कर रहा हूं. सो दिस इज द क्लेमाइडोमोनास हैज द फ्लैजेला. क्या होगा? फ्लैजेला होगा. फिर ये क्या है? सो दिस इज द सेल वॉल. दिस इज नोन एज द आई स्पॉट. वहां से फ्लैजेला निकलता है.
This green color is known as the chloroplast, and this red color is known as the nucleus. And बीच में ये जो है that is known as the pyrenoids. ये क्या है? Pyrenoid. And pyrenoid centrally protein surround by स्टार्च. ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू में बहुत आता है. पायरेनॉइड क्या होता है? तो पायरेनॉइड में सेंटर में जो मैंने रेड कलर का बताया उसके अंदर प्रोटीन होगा, और आसपास मैंने जो ब्लैक कलर के डॉट दिखाए वो सारे क्या होंगे? स्टार्च होंगे. तो सेंट्रली प्रोटीन एंड सराउंडेड बाय द स्टार्च. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये क्या हो गया? द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलुलर algae, दैट इज क्लेमाइडोमोनास. सेकेंड हम देखते हैं, दैट इज कॉलोनियल. सो सेकेंड वन इज कॉलोनियल. सो कॉलोनियल में एग्जांपल आएगा वॉल्वॉक्स. कॉलोनियल क्या आएगा बेटा? एग्जांपल वॉल्वॉक्स. उसमें कुछ नहीं है, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं. वो algae कैसा होगा बेटा? तो ऐसे उसमें एक सब algae एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहेंगे, ऐसे होगा वो algae, और सब क्या होंगे? कनेक्टेड होगा. मीन्स वो ग्रुप में होता है. ओके, कहीं पर भी आप डॉट बना दो, कहीं पर भी आप डॉट बना सकते हो. ओके, और उसको फिर आपको क्या करना है? सिर्फ सब डॉट को ज्वाइंट कर लेना है और कुछ नहीं करना है. सब डॉट को आप ज्वाइंट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी वॉल्वॉक्स. Okay, so this is the wallbox. And the third one is, तीसरा जो है that is known as the filamentous algae. filamentous algae में क्या होगा बेटा? तो in filamentous algae it possesses the chara and spirogyra. क्या होगा? कारा एंड द स्पायरोगायरा. अगर आप कारा का स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो कारा का स्ट्रक्चर ऐसा होगा. दिस इज द फिलामेंटस algae एंड इट इज द कारा algae. कारा ऐसा होगा बेटा. दिस इज द कारा algae. क्लियर? और स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होगा. बाहर म्यूसिलेजिनियस शीट होगा. ओके, स्पायरोगायरा में बेटा अंदर की तरफ, स्पायरोगायरा में अंदर की तरफ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होगा. क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? स्पाइरल, इसीलिए उसको स्पायरोगायरा बोलते हैं. कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा बेटा? देखो मैं अभी बना रहा हूं, आपको अभी पता चल जाएगा कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, बीच में न्यूक्लियस होगा. तो दिस इज द न्यूक्लियस. और यहां से ऐसे देखो, इसमें ऐसे क्लोरोप्लास्ट होंगे, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होंगे. तो ये क्या है बेटा? उसका क्लोरोप्लास्ट. ये आपको ड्राइंग करना नहीं आएगा कभी, हो वो टेंशन मत लो. सो दिस इज ग्रीन कलर इज द क्लोरोप्लास्ट. ओके, जो ये स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? वैक्यूल्स. क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स. ओके, ये न्यूक्लियस, फिर ये है सेल वॉल.
क्लियर? तो ऐसे स्पाइरोगायरा है। अब आल्गी, ग्रीन आल्गी की बात करें तो ग्रीन आल्गी पॉजेस द क्लोरोप्लास्ट, पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट क्या होंगे? तो ग्रीन आल्गी पॉजेस द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दो पिगमेंट मेनली होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दैट्स व्हाई दे आर दी ग्रीन कलर, इसीलिए वो कैसा दिखता है बेटा? ग्रीन कलर। और जो वो फूड बनाता है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज कैसे होगा? सो इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोर होगा। एंड उसका सेल वॉल कैसा होगा? तो उसका सेल वॉल, इट इज इनर साइड सेल्यूलोज एंड आउटसाइड इज पेक्टोज। अंदर की तरफ सेल्यूलोज होगा और बाहर की तरफ पेक्टोज होगा। और उसका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। पर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सो यहां पर आप क्लोरोफाइसिन, ग्रीन algae, it may be unicellular like Chlamydomonas, it may be colonial like this, it may be filamentous like filament type of the algae। अगर आप उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो मेनली क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड मैंने यहां बताया बेटा पायरेनोइड्स। क्या होगा? पायरेनोइड्स होगा। और ये पायरेनोइड्स में सेंट्रली प्रोटीन होंगे, आसपास क्या होगा? स्टार्च होगा। दूसरा, जो फूड बनाएंगे वो फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। और जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ सेल्यूलोज और बाहर की तरफ पेक्टोज से बना होगा। रिप्रोडक्शन इन दी क्लोरोफाइसिस हमने बाकी रखा था। सो नाउ द टाइटल इज रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। Reproduction in chlorophyceae. Now, what is the reproduction in chlorophyceae? So there are three main types of the reproduction in the chlorophyceae. One is the vegetative reproduction. पहले क्या होगा बेटा? Vegetative reproduction. क्या होगा? Vegetative reproduction. The second one is the asexual reproduction, asexual reproduction, and the third one is the sexual reproduction। कि बेटा जैसे हमने लास्ट टाइम क्लोरोफाइसी पढ़ा था, तो इन क्लोरोफाइसी the reproduction are three types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Now what are the difference between these three type of the reproduction? The first one is the vegetative reproduction. What happen in the vegetative reproduction? That is a simple, it is a simple fragmentation। क्या होगा बेटा? fragmentation। एक सेकंड, पेन में सिंपल फ्रेगमेंटेशन होगा बेटा। फिर फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है वो हम सबको बताएं। ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन व्हाट हैपन? द algae get break down and each part act as a different organism. Okay, so it is with the help of the fragmentation. Okay, in fragmentation, that is by physical means, each and every part is different and they all are act as a different organisms. Now in asexual reproduction, so in asexual reproduction, chlorophyceae, it produce the motile spore। कैसे स्पोर होंगे बेटा? मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर का मतलब क्या है? कि they possess the flagella. Okay, the spore has
spore has 2 to 8 flagella on the spore पे कितने 2 to 8 flagella होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द Chlamydomonas, right? This is the Chlamydomonas. Inside the Chlamydomonas they possess the chloroplast. So this is the chloroplast. Okay, here it possesses the nucleus. So this is the nucleus of the chloroplast, Chlamydomonas. Then here it possesses the 2 flagella, that is the 1 flagella and the 2 flagella. Now, how the asexual reproduction will take place? So during the asexual reproduction, what happen? It will produce the spore. It will produce the spore, and this Chlamydomonas, the structure is like this. The Chlamydomonas, the structure is like this, and it will produce the number of spore. Each spore is release outside. सब जो स्पोर होंगे वो आउटसाइड रिलीज हो जाएंगे, एंड ईच एंड एवरी एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सब क्या होंगे? अलग अलग ऑर्गेनिज्म. मीन्स इसमें क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्मा होगा, वो डिवाइड होगा. क्या होगा? साइटोप्लाज्मा गेट डिवाइड. मीन्स एक है तो ऐसे पहले तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होता जाएगा, एंड इट विल प्रोड्यूस द थाउजेंड्स और नंबर ऑफ स्पोर. देन ईच स्पोर इज एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. जो अलग अलग जो स्पोर होंगे वो अलग अलग एक एक फिर ऑर्गेनिज्म बनाएगा और वापस पेरेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगा. Okay, so that is simple asexual reproduction. Now, what is in sexual reproduction? So, in sexual reproduction, actually one more thing, asexual reproduction is found in favorable condition. Favorable condition. And one more thing, the spore are known as the zoospore. Spore को हम क्या बोलेंगे? Zoospore. Always motile spore होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? Zoospore. Now in asexual reproduction, it is found in unfavorable condition. कब होगा बेटा? Unfavorable condition में होगा. It is takes place in the unfavorable condition, and the spore is known as the zygospore. Spore को क्या बोलते हैं बेटा? Zygospore. क्या बोलते हैं? Zygospore. Now कैसे फॉर्म होगा? तो वो देखो, सपोज दिस इज द one Chlamydomonas, right? Inside the Chlamydomonas, it possesses the chloroplast. Okay, it has the nucleus and 2 flagella is there, right? अब उसमें भी स्पोर बनेंगे, तो उसमें भी पहले क्या होगा बेटा? दे स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो उसका बॉडी पहले क्या बनाएंगे? तो इट विल फॉर्म द स्पोर इनिशियली, एंड इट फॉर्म द नंबर ऑफ स्पोर. दिस स्पोर्स आर रिलीज. ये स्पोर क्या होंगे बेटा? रिलीज होंगे. ओके, अब यहां क्या होगा? 2 स्पोर फ्यूजन होंगे. Why it is called the sexual reproduction? Because the fusion of the spore. तो यहां सपोज ये 1 स्पोर एंड ये सेकंड स्पोर आर फ्यूज्ड. मीन्स स्पोर आर फ्यूज्ड एंड इट फॉर्म द zygospore. वो क्या बनाएंगे? Zygospore. Means this spore are haploid. This spore are haploid, but the zygospore is diploid. This spore are haploid. जैसे यहां पर थे, तो यहां पर ये सारे स्पोर कैसे थे बेटा? हैप्लॉइड थे. ये सारे स्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड थे. Now here this haploid spore are fused together and it form the zygospore. Now this zygospore is covered by the wall. ये zygospore के आसपास फिर वॉल से कवर हो जाएगा. कवर्ड बाय
wall, and now it will undergoing the meiosis. It will undergoing the meiosis, and this meiosis will produce the 4 haploid spore. इसमें से 4 haploid spore बनेंगे like this. 1, then 2, 3, 4. और ये जो चारों स्पोर होंगे दैट इज लुक्स लाइक अ क्लेमाइडोमोनास. ये सारे के सारे कैसे होंगे? इट इज लाइक अ क्लेमाइडोमोनास. तो ये हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास. तो एक में से 4 बनेंगे ऐसे. तो दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंट क्या है सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इट इज अ सिंपल. यहां पर जो स्पोर थे, this spore are directly germinate into the parent, but here the spore are fused together and it form the different kind of the spore, and it is known as the zygospore. That's why the zoospore is found in the asexual reproduction, and in the sexual reproduction is found in the zygospore, and zygospore is always diploid. कैसा होगा बेटा? ये always diploid होगा. okay? क्लियर बेटा? दोनों में पता चल गया जूस्पोर एंड ज़ाइगोस्पोर. वन मोर थिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय 3 वे. वन इज द आइसोगैमी, सेकंड वन इज द एनिसोगैमी, एंड थर्ड वन इज द ओगैमी. तीनों हमने पढ़े थे लास्ट टाइम में बेटा. लास्ट टाइम में हमने तीनों पढ़ा था. आइसोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ द सेम काइंड ऑफ द गैमेट्स. Anisogamy means fusion of the different types of the gametes, and ogamy means the male gamete is smaller. Male gamete कैसा होगा? Smaller and the motile, and the female gamete is larger and non-motile. क्या था बेटा? Larger and the non-motile. इसमें क्या था? Has the similar gametes. इसमें क्या था? डिसिमिलर गैमेट्स. तो तीनों टाइप से होता है. नाउ वन मोर डिफरेंस बिटवीन दी जूस्पोर एंड ज़ाइगोस्पोर. दोनों का बेटा हम डिफरेंस देखें, जूस्पोर एंड दी ज़ाइगोस्पोर. तो एक चीज, जूस्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड. तो जूस्पोर इज हैप्लॉइड, एंड ज़ाइगोस्पोर कैसे थे बेटा? तो इट इज डिप्लॉइड. अब जूस्पोर कब होता है? तो जूस्पोर इज फाउंड ड्यूरिंग asexual reproduction and sexual. बिकॉज सेक्सुअल में जब जो पहले स्पोर बनते थे उसको हम जूस्पोर बोल सकते हैं, बट जूस्पोर फ्यूज्ड होने के बाद जाइगोस्पोर बनता है. दैट इज ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कब होगा? ओनली ड्यूरिंग द सेक्सुअल reproduction. Now one more thing, it is in favorable condition. ये कब formed होगा बेटा? Favorable condition. It is found in the unfavorable condition. देखो आप कि जूस्पोर कब बनते थे? फेवरेबल कंडीशन में. इट इज अनफेवरेबल कंडीशन में. यहां पर देखो आसपास वॉल फॉर्मेशन होता था, यहां कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा. मीन्स हियर the wall formation not takes place. means कोई wall formation नहीं होगा. यहां wall formation takes place. means मतलब क्या है बेटा? सिंपली ये अनफेवरेबल कंडीशन में, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए वॉल चाहिए, इसको नहीं चाहिए. क्लियर? पता चल गया? तो दिस इज जूस्पोर, दिस इज ज़ाइगोस्पोर, एंड दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफाइट्स. एक बार फिर से बोलता हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज द सिंपल, इट इज द सिंपल बाय फ्रेगमेंटेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल स्पोर, एंड स्पोर में 2 से 8 फ्लैजेला होंगे. कितने? 2 से 8 फ्लैजेला होंगे. ओके, 8 पूरी बॉडी सरफेस में होंगे. यहां मैंने 2 बताया. क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर होता है.
बिकॉज द स्पोर आर मोटाइल, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जूस्पोर, एंड इट इज ऑलवेज फाउंड इन फेवरेबल कंडीशन। इन अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोस्पोर बनेगा। और जाइगोस्पोर कैसे बनेंगे, जैसे ही स्पोर फॉर्मेशन होगा ये स्पोर क्या करेंगे बेटा, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और वो वापस जाके जाइगोस्पोर बनाएंगे। और वो जाइगोस्पोर मियोसिस होके, क्योंकि ये कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होके वो क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉयड गैमेटो, मींस 4 हैप्लॉयड क्लेमाइडोमोनास। हियर इट इज माइटोसिस, mitosis, here it is meiosis. One more thing here, the spore formed by division of साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा डिवाइड होंगे और स्पोर बनेगा। यहां स्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, यहां जो जूस जाइगोस्पोर बनते हैं वो फ्यूजन से बनते हैं और यहां पर डिवीजन से बनते हैं।